सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक तबसरों, तज्जियों और मशवरों को छोड़ें। आइए आज जानें कि फैसला साज मुस्तकबिल के ताने बाने किस तरह बुन रहे हैं, इनकी सोच, अंदाजे और तखमीने क्या हैं। ये सारा कुछ जानने के बाद आखिर में जायजा लेंगे कि इनके अंदाजे और सियासी फैसले कितने दुरुस्त हैं और इनसे क्या नताइज बरामद होंगे। जान लें कि ये तय है कि इलेक्शन जनवरी नहीं तो फरवरी में ज़रूर इनेकाद पजीर होंगे। कोई हादसा या अनहोनी न हुई तो ये भी वाज़े है कि खिलाड़ी खान इलेक्शन के दौरान जेल में होंगे और इलेक्शन से पहले ही नाअहल भी करार दे दिए जाएंगे। आला सतह पर अंदाजा ये लगाया गया है कि आइंदा पार्लियामान हंग होगी, किसी भी जमात को कतई अक्सरियत हासिल नहीं होगी। सबसे ज्यादा नशिस्तें लेने वाली जमात को वजारत उज़्मा मिलेगी और दूसरे नंबर पर आने वाली जमात को मुल्क की सदारत मिलेगी। जराए के मुताबिक तखमीना ये लगाया गया है कि नूनी 75 से 80 नशिस्तें जीतेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी भी 60 से 65 नशिस्तें हासिल कर लेगी। जब इस तखमीने के हवाले से कुरेदा गया क्या इसका मतलब है कि नूनी वजारत उज़्मा संभालेंगे, तो जवाब दिया गया कि नून और जियालों में नशिस्तों का कम ही फर्क होगा। सवाल किया गया कि जियालों की अंदरूने सिंध से 40 नशिस्तों की बात तो अकली तौर पर समझ आती है, बाकी 25 नशिस्तें वो कहां से हासिल करेंगे, तो जवाब आया कि कराची भी तो खाली पड़ा है। जियाले 8 से 10 नशिस्तें कराची से ले जाएंगे। नूनी और जियालों में बढ़ती हुई खलीज के हवाले से भी मामला तय किए जा रहे हैं। जियालों की जारहाना गोलाबारी के बाद नूनियों ने MQM और GDA से पींगे बढ़ाना शुरू कर दी थी, मगर लगता है कि नूनियों और जियालियों के दरमियान सीज फायर करा दी जाएगी। पंजाब और सिंध की निगरान हुकूमतें ये टकराव नहीं चाहती। आइंदा इलेक्शन के हवाले से ये मालूम हुआ है कि अमेरिका और मगरबी दुनिया के ममालिक ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। एक मगरबी सिफारतकार के मुताबिक इलेक्शन जैसे भी हुए वो पाकिस्तान को आगे ही लेकर जाएंगे, इसलिए मगरबी दुनिया इलेक्शन जैसे भी हुए इनको कबूल कर लेगी। लीजिए और भी सुनिए। जैसे जैसे नूनियों को यकीन होता जा रहा है कि इन्हें इक़्तिदार मिलने वाला है, वैसे वैसे इनके अंदाज, अतवार और इनका लहजा तब्दील हो रहा है। इसके लीडर और तर्जुमान जो बरसों तक जमहूरी राग अलापते रहे थे, यकयक रियासती बयानी के असीर हो गए हैं। मसाले हद की बात करने वालों पर नाराज होते नजर आ रहे हैं। हद तो ये है कि अपनी हिसाब का हलीफ पीपल्स पार्टी को ये धमकी दे रहे हैं कि वो 90 की दिहाई की तरह MQM और सिंध के इंतखाबी घोड़ों से मिलकर सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ हुकूमत बना सकते हैं। गोया अभी इक्तदार में आए भी नहीं है और वही पुरानी सोच फिर से ऊद आई है। खुदा करे नूनी कुछ सीख सकें और दोबारा मुल्क में महाजाराई की सियासत शुरू न कर दें। इन्हें तो चाहिए कि वो इंसाफियों के साथ भी मफाहमत की राह निकालते, मगर वो तो उल्टा अपनी ही इत्तेहादी पीपल्स पार्टी पर पल पड़े हैं। ऐसा लगता है कि वो इक्तदार में किसी को भी शरीक नहीं करना चाहते। हालांकि तारीख ने यह साबित किया है कि ये पॉलिसी गलत साबित हुई है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और 18वीं तरमीम ने जमहूरियत, पार्लियामान और सियासत को मजबूत किया है, जबकि सियासी जमातों की आपस की महाजाराई ने जमहूरियत, पार्लियामान और सियासत को हमेशा नुकसान ही पहुंचाया है। ऊपर वालों के तखमीने, अंदाजे और सोच जानने के बाद जरूरी है कि इस सरकारी नक्शे का तनकीदी जायजा लिया जाए। हकीकत यह है कि इस वक्त मुल्क की सियासत और मुआशरा तार तार है। सियासत में तलखी और नफरत उरूज को पहुंची हुई है। जरूरत इस बात की है कि टूटे हुए इस माशरे को जोड़ने की कोशिश की जाए, तकसीम ज़दा सियासत को मफाहमत की तरफ ले जाया जाए। इस काम के लिए एक नए नवाबजादा नसरुल्लाह खान की जरूरत है। वही थे जो MRD और ARD के रूह रवां थे, मगर आज की सियासत में एक भी नवाबजादा नसरुल्लाह नहीं। नफरतों की हद यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मफाहमत और मसालिहत की बात करने वाले पर नूनी और इंसाफी दोनों चढ़ दौड़ते हैं। और हालांकि इस वक्त सियासी जमातों में मफाहमत के साथ साथ फिर अहले सियासत और मुक्तदरा के दरमियान मसालेती फार्मूले की अशद जरूरत है। नून को कटा फटा इक्तदार मिल भी गया तो वो सियासी इंतशार के माहौल में हुकूमत कैसे चलाएगी। मुक्तदरा के साथ कोई फार्मूला तय करना होगा। क्या नवाज शरीफ काकड़ जैसा वजीर आजम बनना कबूल करेंगे? जाहिर है कि इस तरह न हुकूमत चल सकती है और ना ही नवाज शरीफ ऐसे बेख्तियार वजीर आजम बनना चाहेंगे। पाकिस्तान को कामयाब बनाने के लिए दो चार्टर जरूरी हैं, एक सियासतदानों के दरमियान और दूसरा अहले सियासत और मुक्तदरा के दरमियान। इस ग्रेट मफाहमत में तय होना चाहिए कि सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ धरने और लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे,
फौज से साजबाज करके एक दूसरे को हटाने के अमल में शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ मुक्तदरा और अदलिया को भी माजी से सीखना होगा। सियासतदान फौज के मामलात में दखल अंदाजी न करें और फौज पाकिस्तानी सियासत में उखाड़ पिचार बंद कर दे। अगर तो पाकिस्तान को चलाना है तो यही वाहिद हल है, और अगर माजी व हाल की तरह चलना है तो पाकिस्तान मजीद तकसीम होगा, माशी अबतरी मजीद बढ़ेगी और वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान पसमानदा अफ्रीकी ममालिक की तरह मसाइलिस्तान बन जाएगा। जिस मुल्क की मईशत ठीक न हो इसका दिफा कभी मजबूत नहीं रहता, क्योंकि मुल्क के पास पैसे ही न हो तो वो जदीद जहाज, टैंक और असला कैसे खरीदेगा, और जब वो ये मॉडर्न असला खरीद नहीं सकेगा तो इसकी सिक्योरिटी को भी खतरात लाहक होंगे। अक़वाम आलम से सबक सीख कर हर इदारा अपनी अपनी हुदूद में रहे, यही रियासत को चलाने का वाहिद हल है।